सवाल नंबर 15 एक्सरसाइज 4.4 चैप्टर 4 डेटरमिनेंट। आप यह चीज़ कर चुके। अब यो दे रखे अपन ए की क्यूब -6 स्क्वायर प्लस 5 ए प्लस 11 आइडेंटिटी एम ए इनवर्स काटना है। हैंस अगला कहो हैंस ए इनवर्स निकालो। 15 सवाल में पूरा कहो ए इनवर्स निकालो। ये बात समझ पाए हो? अगर ये पूरे दे रखे हो हैंस मतलब इस लाइन को ही यूज करना है तो सब पहले 11 इनमें ले गयो। तो अगर ए बी इक्वल टू मान लिया जैसे 5 दे रखे तो परी मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई दोनों चीज़ों में फ़र्क हुआ है। परी को मतलब हुआ है पहले, पोस्ट को मतलब हुआ है बाद में। मतलब बाद नंबर ने गुणा करनी है, परी लिख दे तो पहले नंबर ने गुणा करनी है। परी ऐसा आगे होगी, पोस्ट ऐसा आगे होगी गुणा। यह बात क्लियर है नहीं भाई? तो रही है क्या करूँ चाहे परी कर लो चाहे मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स होने बोथ साइड। तो उन्हें भी ए इनवर्स गुना हर एक एलिमेंट ने ए की क्यूब -6 ए इनवर्स ए स्क्वायर प्लस 5 ए इनवर्स ए -11 ए इनवर्स आइडेंटिटी। ए इनवर्स गुना ए की क्यूब है। ए की क्यूब ने क्या लिख सकूँ? ए की स्क्वायर ए गुना ए स्क्वायर। ये तो आइडेंटिटी हो जाएगा, मतलब ये क्या बच गया सिर्फ आइडेंटिटी और ए स्क्वायर। इतना ही एन के लिखूँगा ए स्क्वायर ने ए और ए, ताकि यो बन जाए मेरा आई। जो पूरा पूरा क्या हो गया आई, क्योंकि ए की और ए इनवर्स की गुणा आइडेंटिटी हो है। आई को मतलब एक, ए को गुणा करोगा तो ये बच गया सिर्फ 11 ए इनवर्स। मतलब ए स्क्वायर -6 प्लस एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स -11 इन्ना के भाग में या जाएगी ए इनवर्स की वैल्यू। ये वैल्यू तारी ऑलरेडी काटेडी होगी तो सीधी सीधी रखनी होगी। आगे बात समझ? क्योंकि ये सवाल में जब प्रूव करियो जब तो काट दियो। सवाल समझ आए? 14वां सवाल। ए मैट्रिक्स दे रखे है 3 2 1 1। अपन ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आइडेंटिटी इक्वल टू 0 है। एंड कहे फाइंड ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू। मतलब ए की स्क्वायर है 3 2 1 1 3 2 1 1 प्लस में ए गुना में यह मैट्रिक्स है 3 2 1 1 प्लस में बी गुना में आइडेंटिटी बराबर है 0 0 मैट्रिक्स। गुना करा न्यू आवे गुना 3 टी 9 2 एकम 2 3 दूनी 6 2 एकम 2 3 1 1 दूनी 2 1 एकम 1। ये गुना करांगा बड़ी बड़ी 3 ए 2 ए ऐसा क्या करांगा बी 0 आइडेंटिटी में एक हो 0 बी बराबर है कितना हो गया 9 और 2 11 प्लस में 3 ए प्लस में बी 6 2 8 प्लस में 2 ए प्लस 0 3 एक 4 प्लस ए प्लस 0 2 एक 3 प्लस ए प्लस बी। पहले बराबर दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा चौथा चौथा मैं यो ले लियो 4 प्लस ए बराबर 0। एक मान आ गया -4 इसका यह ले ली 3 प्लस ए प्लस बी। लिखोगा ऑन कंपेयरिंग ऑल एलिमेंट फ्रॉम बोथ साइड। सारा एलिमेंट की तुलना करने पर ए की वैल्यू -4 आई चुकी है। 3 -4 -1 प्लस बी 0, बी को मान आ गया 1। 16वां सवाल। ए की क्यूब -6 स्क्वायर प्लस 9a -4 आई बराबर 0। सब पहले 4 नहीं ले जाऊंगा। ए की क्यूब -6 स्क्वायर प्लस 9a 4 आई ने जाके प्लस को ये मल्टीप्लाई क्यों करांगा ए इनवर्स हूँ। क्यों मल्टीप्लाई करांगा ए इनवर्स हूँ। क्यों मल्टीप्लाई करांगा ए इनवर्स हूँ बोथ साइड।
परी अगर थे लिखो है तो ए इनवर्स इनने ही होना चाहिए। अगर उरे लिखो आई का तो वो सवाल गलत ही मानने जाओ। ठीक है, पोस्ट लिखो तो पल्ली साइड ही होना चाहिए, फिर इन्हें ना दिखना चाहिए। क्लियर मीनिंग है इस चीज़ को। तो इवरे मैं इल्ली साइड लिखे हूँ तो मैं इवरे लिख दूंगा परी मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स होने बोथ साइड। ए इनवर्स ए की क्यूब को मतलब है ए गुणा ए स्क्वायर 6, ए स्क्वायर को मतलब ए गुणा ए 9, ए इनवर्स ए 4, ए इनवर्स आई। ये दोनों प्रॉपर्टी वेरी है। बेरो अपन ए इनवर्स ए की आइडेंटिटी ये हुआ आइडेंटिटी चाहिए तो ए इनवर्स और ए की करो जब भी आइडेंटिटी ही हुआ है। और एक ए इनवर्स मतलब कोई भी आइडेंटिटी से आगे गुणा करोगा तो वो मैट्रिक्स खुद आ जाएगी। तो ए इनवर्स को यूज है तो न्यू लिखते हो ए इनवर्स ए की गुणा आई प्लस सॉरी गुणा में ए इनवर्स ए की गुणा ए की ए इनवर्स की गुणा ए इनवर्स की आई की गुणा ये सारा आप पर लिख दिया उधर। ये हो गया मतलब है ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i 4 उड़ा गुणा में इन्ना के डिवाइड में भाग में। सवाल समझाइए 17वां सवाल। ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एक नो आई है भाई। ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है मतलब ए को डेटरमिनेंट नॉट इक्वल टू है ऑफ ऑर्डर 3 की मतलब एक है की है 3/3 की। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू पूछी है एडजॉइंट ए का डेटरमिनेंट की वैल्यू। और यह प्रॉपर्टी मैं तनसारों पहले बताई कि ए को यूज ए को होगो ए को डेटरमिनेंट और पूरे जितनी पावर है वह एक कम। तो इसका आंसर हो गया डायरेक्ट बी। ठीक समझ आया ना। अगलो 18वां एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की है तो डेटरमिनेंट ए इनवर्स को मतलब एंड के लिखे है डेटरमिनेंट ए इनवर्स को डेटरमिनेंट क्या की है या 2/2 की है डेटरमिनेंट को निशान लगा दियो। तो आ चीज़ ये इसी प्रकार को कौन बन गया मतलब ए इनवर्स सोचो ही ना एन ए इनवर्स सोचो ही ना। सिंपल सी बात है क्या बराबर होगा या फिर सीधो ए इनवर्स एक सीधी वैल्यू है तो वैल्यू है इनवर्स को मतलब है बटा में भी तो ले जा उसको हो। तो एक मतलब यो क्या है ये ऑप्शन है बी एक सही। इसका आंसर देखिए 6.4 दोनों बी। तो ये होगी अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट। ये बची अपनी लास्ट मिसलेनियस सॉरी 4.5 और फिर मिसलेनियस ये अपनी 4.5।